इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और आज है कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन में हम लाएं आपके बीच में एक ऐसा विषय जो आवश्यक है, जिसके बारे में हम जानकारी लेकर सीधा अपने विशेषज्ञ से जो है अपनी जो समस्या हैं उनका समाधान पाके एक बेहतर तरीके से हम खेती कर सकें, ताकि जो हमारा किसान है एक अच्छी खेती करके अच्छा आर्थिक लाभ कमा सके। और इस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कुंभ की काश्त में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर SP गोयल, जो पूर्व वैज्ञानिक हैं हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और फ़ोन नंबर हमारा आपको पता है, संपर्क सूत्र जो है, दूरभाष नंबर जो है वो है 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक है, और STD कोड है 01744, यानी 01744 221-322। कार्यक्रम में आप स्टूडियो में आपने जोड़ा, उससे पहले आपने बता दें कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे बड़े लोकतंत्र का जो मतदान जो है आरंभ है, उसमें हमारा एक कर्तव्य है कि हम जीवंत और उत्तरदायी जो है लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में अपने मत का प्रयोग अच्छे ढंग तक करें, निष्पक्ष रूप से करें, और अपने वोट के माध्यम से देश के लोकतंत्र को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। आप खुद भी वोट दियो, और जो आपके आसपास के साथी हैं उनने भी वोट देने वास्ते प्रेरित करो, क्योंकि एक जागरूक और निर्भीक मतदाता ही एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण कर सके। तो अब ले जाएंगे अपने स्टूडियो में और चर्चा करेंगे कुंभ की काश्त में सावधानियां। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आज स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। तो इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा विषय है कुंभ की काश्त में सावधानियां, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SP गोयल जी, पूर्व कृषि वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद।
डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि खेती तो किसान भाई कर ही रहे हैं, परंपरागत खेती काफ़ी कर रहे हैं, पर समय के साथ साथ उसमें नई चीज़ें भी जुड़ी और ऐसे क्षेत्रों में भी जुड़ी जो उस क्षेत्र में पहले कभी देखी नहीं गई थी। उन्हीं में से एक है खुम्ब। तो खुम्ब की खेती किस तरह से कर सकें किसान भाई, क्या है, और या इसके लिए क्या कोई विशेष किस्में हैं जैसे और फसलों की है, और किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में आज हम आपसे बातचीत करें। किसान भाई, खुम्ब की काश्त, चाहे वो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, कोई भी किसान है, खेती के साथ साथ ये बहुत अच्छा धंधा, लाभप्रद है। एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है किसान को, और उसके जो घर में फैमिली मेम्बर हैं, जितना भी जो है उसका अपना भूसा होता है वो सारा यूटिलाइज हो जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये कमरों में खेती हो जाती है। आपका कोई शेड पड़ा है, जगह पे ही हो कम जगह पे, मतलब बड़े बड़े खेतों की जरूरत नहीं है। कई बार किसान पूछते हैं जी कितने किले में होगी मेरे से आगे, नहीं ऐसा नहीं है। अंदर कमरे में का मतलब ना तो उसको कोई जो है आंधी की, बारिश की, किसी चीज़ से खतरा नहीं, पाड़े से, उससे। अब इम्पोर्टेंट ये है भी कौन सी खुम्ब की काश्त करें, ये इम्पोर्टेंट है किसान के लिए। भाई खुम्ब हमारे 3-4 हरियाणा में हो सकती हैं, जैसे ढिंगरी है, सफ़ेद बटन खुम्ब है, मिल्की मशरूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो सफ़ेद बटन खुम्ब की है सर्दी में। सफ़ेद बटन खुम्ब, हाँ जी, ठीक। उसकी खास बात यह है कि इतनी जल्दी ख़राब होती है वो, उसके बावजूद किसान को 70-80 रुपए किलो आराम से बिक जाती है, क्योंकि बहुत फैक्ट्री लग गई हरियाणा में प्रोसेसिंग की। अब देखे जा रहे हैं बाहर शेड डाल रखे हैं, कईयों ने तो जैसे वो पुराली वगैरह के शेड बना रखे हैं, कईयों ने पक्के शेड भी बना रखे हैं, तो दोनों चल जाएंगे। हाँ जी, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारी, चाहे कच्चा हो पक्का हो, फर्श कच्चा हो पक्का हो जी, बारिश अंदर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ऊपर छप्पर होना चाहिए, मतलब छप्पर हो, मतलब चाहे कच्ची छत हो, छप्पर हो। तो अब तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि पराली के वो बांध लेते हैं, बांस और पराली के, और ऊपर पॉलीथीन शीट डाल दें, तो मतलब अंदर टपकना नहीं चाहिए। हाँ, 2-2 हजार स्क्वायर फुट के हैं करीब करीब, उसमें 30-35 क्विंटल मशरूम हो जाती है एक में, एक शेड में। हाँ, अब देखे कई किलो के बराबर हो जाती है एक शेड से। बात सही कह रहे हैं। तो एक और मैंने देखा है, हमने कुरुक्षेत्र जिले में कई साल से तजुर्बा करते हैं, जो हमारी महिलाएं हैं ना, जिनके पास जमीन नहीं है, लेबर करती है, वो सुबह शाम तोड़ती रहती है, खाद बनी बनाई ले आती हैं। अच्छा। और मशरूम उगा रही है कई सालों से कुरुक्षेत्र। मतलब कि अपने जो खेत में या अपने उनके पास ऐसे साधन नहीं थे कि भूसा वगैरह इकट्ठा कराएं, ले आवे, वो बने बनाया खाद ले आए, खाद ले आए और शेड में अपने बना लिया, घर पे घर में लगा लिया। ये तो अच्छा है, महिलाओं का योगदान भी मिल रहा है। 5-10 हजार रुपये महीने में कमा लेती है। ठीक, इसी से। इससे किसान का जो है सबसे बड़ी बात यह है कि खेती में जो किसान रोजाना कहता है बचत नहीं है। हाँ, ये जो है साथ में धंधे करेंगे ना, इस तरह खुम्ब लगाएगा, सहायक धंधे के रूप में हो गया। मान लो आप गेहूं भी लगा रहे हैं, या धान भी लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, या और दलहनी तिलहनी जो भी फसल ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप खेत में ही एक कोने में या एक जगह है। और भूसा हमारे पास है, भूसा है हमारे पास जो आ जाता है, गेहूं का भूसा ही चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। या पुराली की भी कुटी काट के, पुराली की पहले साल नहीं करनी चाहिए, हम किसानों को पहले साल एडवाइस नहीं करते। जो नए किसान है ना, हाँ, या मिला के कर ले, 25-30% पराली मिला लें, यदि भूसा कमा रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत वो चल जाएगा, और बड़ी बनाई खाद भी मिल जाती है। बड़ी बनाई खाद जो है, क्या इसके भी अलग से फार्मर अपना ही तैयार कर रहे हैं किसान, या कोई विशेष केंद्र है जहाँ से संपर्क करें? नहीं, वो ये फार्मर ही तैयार करके आपस में बेचते हैं, आपस में फार्मर के ही। जो पुराने किसान है वो तजुर्बेकार हो गए, अनुभवी हो गए, उन्होंने खाद बना के बेच, ये एक और सहायक धंधा हो गया। ये एक धंधा और हो गया, बीज बनाने का अलग धंधा हो गया। कुरुक्षेत्र में बीज बनाने की बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं। अच्छा, इसका खुम्ब का बीज जिसको स्पॉन कहते हैं, 80-90 किलो बिकता है, गेहूं पे बनता है। अच्छा, वो भी बना के बेच रहे हैं। यानी कि देखो, एक खुम्ब की काश्त के साथ साथ 2-3 तरह के काम हो गए। आप बीज भी बना के बेच सकें, आप जो खाद है वो भी बना के बेच सकें, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी दे सकें उसके जो अनुभव देते हैं। और खुम्ब लगाना कैसे लगाएं? खुम्ब बेचते हैं फिर, ठीक, और फिर उसकी खाद जो बच जाते ना मार्च अप्रैल में, जैसे आजकल खाद बेच गई, जो पुराने किसान है वो पूछेंगे खाद का क्या करें, उसको अपने सब्जियों में डालो, खेतों में डालो, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सारी चीजें। ये डॉक्टर साहब आपने अच्छी जानकारी दी। जो मान लो एक बार की खुम्ब की तोड़ कर ली पूरी, एक सीजन की होगी, तो वो खाद मतलब दोबारा प्रयोग नहीं हो पाएगा ना, उसको आप दूसरे सब्जियों वगैरह में इस्तेमाल, सब्जियों में जैसे हमारी गोबरी खाद होते हैं ना, उससे भी बढ़िया काम करेगी। कंपोस्ट सा बन गया, कंपोस्ट बन गया, वो फर्स्ट क्लास, उसमें प्रयोग हो जाए, बढ़िया। हाँ, ये भी एक अच्छी बात। मतलब कहते हैं ना, आम के आम गुठली के दाम, वो यहाँ पे लागू होता है। मतलब कि दोबारा उसको प्रयोग ना करें, दोबारा फसल लेने के लिए। तो ये कितने दिन का चलेगा? ये जैसे सितंबर में ना हम खाद बनाना शुरू करते हैं,
जी। अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद मशरूम लगाते हैं। सफ़ेद बटन घूम के बता रहा हूँ। सफेद बटन को हाँ। 15 अक्टूबर हाँ को। 15 अक्टूबर, ठीक है। और करीब करीब 10-15 नवंबर को हमारी फसल आनी शुरू हो जाती है अच्छा, और वो मार्च तक चलती है। लगभग 1 महीने के बाद हाँ, आनी 1 शुरू महीना हो 10 जाएगी। दिन, हाँ, और वो मार्च तक चलेगी। 30-40 दिन में आ जाती है, हाँ, मार्च 30 तक 40 चलेगी। दिन। हाँ। तो मार्च के बाद फिर 15 जो किसान भाई और लगाना चाहते हैं क्या वो क्या है, उनको अक्टूबर या सितंबर का हाँ, इंतजार करना हाँ, पड़ेगा? करना पड़ेगा, या फिर जो या है फिर कोई और किस्म? नहीं, या फिर डिंगरी लगाए। डिंगरी का क्या है कि वो बिकती नहीं है। हमने पिछले 20 साल ये तजुर्बा अच्छा, किया। उसकी बिक्री में थोड़ी दिक्कत बिक्री आ में रही ना है। उसकी शक्ल जो ना ऐसी है कि वो लाइक नहीं कर रहे उसको। मशरूम को ये सफ़ेद बटन घूमो तो मशरूम मानते हैं, अच्छा, डिंगरी को मशरूम नहीं उसको मानते लोग। मशरूम नहीं मानते। हमारा कंज्यूमर जो है ना, जो उपभोक्ता है, जी जी। उसको अभी जो है अवेयरनेस नहीं है, जबकि वो मशरूम खाने में अच्छी है। उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, मेडिसिनल वैल्यू उसकी ज़्यादा है। अच्छा, जो ये आप डिंगरी पहले है। बता रहे डिंगरी की। डिंगरी कोलेस्ट्रॉल कम करती है ब्लड में। अच्छा, उसका ये भी एक स्वास्थ्य लाभ है। हाँ, ये तो मेडिसिनल वैल्यू तो है ही मशरूम की, जी जी जी। न्यूट्रिशन और मेडिसिन वैल्यू, तो ये इसका फायदा तो है। इसके लिए किसान भाई भी अपनी तरफ से कोई इस प्रचार प्रसार का काम कर सकें? अभी डिंगरी खुम्ब जो है इसके इतने फायदे हैं और इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए मार्केटिंग के लिए, या कोई आसपास के इलाकों में हरियाणा में मार्केटिंग इसकी कहाँ हो सके? सिर्फ दिल्ली हो सकती है इसकी मार्केटिंग, वैसे नहीं है। लेकिन डिंगरी की। जैसे अब किसानों की मंडी है ना, उसमें ले जाए किसान, थोड़ी लगा के बताए भाई ये डिंगरी खुम्ब डिंगरी है भाई, ये खुम्ब की बहुत अच्छी होती variety है। ये भी अच्छी और है। इसका वैसे सूख जाती है, पाउडर बनता है। अच्छा, इसको पाउडर भी बनाया जा सकता पाउडर बनाया जा सकता है, सब्जी में थोड़ा पाउडर डाल लो। है। यानी संरक्षित करके रख सकते या फिर जैसे आजकल जो पिज्जा वगैरह उनमें डिंगरी बहुत बढ़िया डले, हैं। अच्छा, उन्होंने लेकिन भी- किसी ने शुरू नहीं किया अभी। हाँ, कोई ये होटल वाले कोई हाँ, शुरू थोड़ा सा करेंगे, हाँ, कि अवेयरनेस उन्होंने भी नहीं नहीं करे और थोड़ी जागरूकता की अच्छा, कमी होने के फार्मर कारण। भी इसलिए नहीं उगाता कि बिकेगी नहीं, कंज्यूमर ढूंढता नहीं ऐसी चीज़ को, तो इसलिए गैप आ रहा है। तो डिंगरी का जो समय चक्र है। उससे तो 3-4 फसलें लग जाती है, गर्मी में होती है, अब आजकल लग जाएगी जैसे अब। अच्छा, ठीक। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे पराली ले ली, पराली से ही हो जाएगी। पराली से पराली भिगो ली 10-12 घंटे, जी ठीक है। उसमें क्या किया, फालतू पानी सुखा लिया, फिर उसके अंदर वो एक जो लिफाफा होता है ना हमारा जी। 5-4 किलो का, ये हाँ, पॉलीथीन कहते हैं, उसमें डाल दी, उसमें छेद कर दिया लिफाफे में 15-20, हाँ, ठीक है। और उसमें बीज डाल दिया, फिर बीज मिला दिया। लिफाफे में। हाँ, ठीक है। जैसे 50 ग्राम 1 किलो के पीछे ऐसे बीज मिला लेते हैं। डिंगरे का बीज अलग होता है, व्हाइट बटन सफ़ेद बटन का अलग होता है, अच्छा, दोनों के बीज भी अलग है। सबके अलग अलग है। जब भाई गेहूँ अलग, चावल अलग, ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ, नाम मशरूम है, नाम मशरूम एक हो गया, हाँ। पर उनकी किस्में अलग अलग। पर ये भी जो है हमारे जो उपभोक्ता हैं या किसान हैं, सबको पता होना चाहिए भी ये वेजिटेरियन फूड है, ये वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। हाँ, शाकाहारी में आ रहा है। शाकाहारी है, ये फंगस है, ये पौधे की तरह से। पौधे की कई सोचते हैं ये हम क्यों खाएं। अच्छा, कई उपभोक्ताओं में शायद ये भी एक जागरूकता का अभाव हो, क्या इसमें कड़वापन या जहरीलापन का भी कुछ ऐसा देखने में आता है? वो क्या कई है, बार कह देंगे हाँ, ना बिना ये तो जहरीली हो है। वो ये क्या ऐसा है, वो क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश की साइड में एक आधी जहरीली मिली है वाइल्ड में, वो मतलब जंगलों में होती है, जंगलों में। लेकिन हमारे यहाँ जंगलों में भी नहीं है, जंगल ही नहीं है। और दूसरा जो ना अमेरिका में एक आधी पाई गई है, अच्छा, यहाँ हमारे नहीं है इसमें ना, नहीं है। हमारे नहीं है, घबराने कोई बात ये नहीं। तो पूर्ण सब रूप खाने से वाला। सुरक्षित है, अच्छे से किसान भाई कर जी। सके इसकी काश्त। जी, ये आ जाता है। अच्छा, इसके लिए डॉक्टर साहब एक यदि किसान भाई एक नए जो कार्यक्रम सुन रहे हैं या कोई नया किसान भाई इससे जुड़ना चाहता है खुम्ब की काश्त से, जैसे आपने जिक्र किया सफ़ेद बटन खुम्ब भी लगा ले मिसाल के तौर पर, तो इसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा कहीं से, क्या कैसे करें ये शुरुआत? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बिना प्रशिक्षण के लिए कभी चालू नहीं करनी चाहिए। क्या करते हैं कई किसान, मैंने देखा सोनीपत साइड में, देखा देखी करते हैं, हाँ, उनको पता नहीं इसमें कौन से कीड़े, कौन से बीमारी, क्या कुछ नहीं पता होता, उनसे पूछते रहेंगे। इससे बेटर ये है कि पूरे हरियाणा में हमारे हर जिले में ट्रेनिंग हो रही है अच्छा जी, कृषि विज्ञान केंद्र में। कृषि और विज्ञान हमारे केंद्र। उचाणी है जो ना हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी वहाँ पे होती है। और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, जी, उनके मुरथल में होती है। बागवानी विश्वविद्यालय जो है हाँ जी, उसमें। सबकी फ्री है, अच्छा, किसान से कुछ नहीं लिया जाता, सिर्फ आपने निःशुल्क है, नाम लिखवाना है वहाँ नाम पे। लिखवाना है जाके। ठीक ठीक ठीक। और इसमें डॉक्टर साहब जो हम इसकी बात करें, जैसा आपने शेड की जिक्र कराया, तो शुरुआती दौर में एक किसान भाई को कितना बड़ा शेड तैयार करना चाहिए? देखिए वैसे तो इसमें जो ना आप 10,000 से इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी चल जाता है सीखने के लिए। अच्छा। पर एक शेड जो मैं आइडियल मैं कहता हूँ हमेशा भाई 2,000 स्क्वायर फुट का होना चाहिए, 60 बाई 30 का, 60 बाई 30 का, 60 फीट लंबा 1800 और 30 का, फीट चौड़ा, हाँ उसमें हो। हाँ उसमें हो। उसके अंदर मैंने बताया 30 क्विंटल मशरूम निकल आती है, 60 बाई चार 30 क्योंकि उसमें ना जैसे रेलवे में होते हैं ना कंपार्टमेंट में जी जी। अपने सोने वाले, हाँ, ऐसे 4-4 टायर बन जाते हैं उसमें। अच्छा, उसमें कई हाँ, लेवल जैसे के सीढ़ियों स्तर के, हो हाँ गए, कई सीढ़ियों लेवल के। बन जाते हैं। और बांस की बनती है, प्लास्टिक की शीट होती है ना जो ये रस्सी, उससे बांध देते हैं बांस उससे को, बांध देते हैं। ताकि तो फिर उनकी उसमें चौड़ाई एक ट्रे की, एक आम बोलचाल की वो भाषा में बात करें तो 3.5-4 एक ट्रे फुट, कितनी बड़ी होनी चाहिए? 3.5-4 फुट की चौड़ाई
3.5-4 फुट हाँ, लंबाई जितनी मर्जी जाए। लंबाई जितनी बड़ी, और उसके बीच में अंदर रास्ता देना है दो के हाँ, बीच में, अच्छा, कम दो से के कम बीच 2.5-3 फुट का रास्ता। दाएं या बाएं दोनों तरफ बीच आने जाने के लिए, हाँ। कार्य करने के लिए उसमें जो हो जाए। अच्छा, जो एक ट्रे बनाई हमने 3.5-4 तो एक फुट चौड़ी, प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है? प्लेटफॉर्म हाँ, बन उसके गया, ऊपर जी। लिफाफे रखने हैं हमने। हाँ, उसके ऊपर लिफा। अच्छा, उसके अंदर जो है ये जो हमारा खाद है इसका, या जिसके अंदर ये उगेगा मशरूम, उसकी मोटाई कितनी हो? देखो, दो तरह से है। एक तो लिफाफे में करने लगे अब बहुत सारे अच्छा। जमींदार। पहले क्या करते थे जमींदार, ज़्यादा हमारे यहाँ हरियाणा में अभी भी करते हैं बहुत सारे, 6 इंच मोटाई रखते हैं, 6 इंच 6 की इंच मोटाई मोटाई रख ली मिट्टी की, उसकी जो खाद की, जी। ठीक है ना। उसके ऊपर फिर 1.5 इंच की जो ना केसिंग मिक्सचर आ जाता है बाद में, जब जाड़ा फैल जाता है। ठीक। लेकिन अब किसान लिफाफे में इसलिए करते हैं, मान ली बीमारी आ गई तो कहते हैं लिफाफा फेंक सकते हैं, दिख जाता है, उठा सकते हैं वहाँ से, बाहर निकाल सकते दिख जाती है, जी। जाड़ा फैले हो उसमें दिखता नहीं। हैं। तो लिफाफा कितना बड़ा हो? लिफाफा तो जो ना कितना ही बड़ा हो जी, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 फुट ऊंचा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1.5-2 के लिफाफे, जैसे आम लिफाफे आते हैं ना बड़े बड़े, 10 किलो उसमें आ जाती है खाद। 10 किलो खाद उसमें? 10 किलो खाद के रख दो, हाँ, 10 किलो। उसमें आपके करीब करीब जो है 1700-1800 के करीब लिफाफे आ जाएंगे। और जब हमने बीज डाले उसमें, हाँ जी। तो उसमें जब पहली तुड़ाई हम कितने दिन के बाद किसान देखो, भाई? बीज डालने के बाद करीब करीब जो है, ये मान के चलो आप 15-20 दिन, तो 20 दिन लगेंगे जाड़ा फैलने में, जाड़ा फैलने अक्टूबर में, जी, ठीक है। शुरुआत में। उसके बाद फिर हम केसिंग करते हैं, जब जाड़ा फैल जाए। केसिंग मिक्सचर होता है एक, राख मिट्टी का, वो अलग से मिलेगा? हाँ वो अलग मिलता है। ठीक। उसकी ट्रेनिंग में सारा समझ जाता है 2-3 दिन में। जी जी। उसके बाद जो ना फिर 10-12 दिन में ना मशरूम निकलने शुरू हो जाते हैं, मतलब करीब करीब जो ना 30-35 दिन में मशरूम निकलती है। तो इसमें जैसे हमारी और फसलों में हो जाए, मान लो मूंग या उड़द की बात करें, उसमें कई किस्में तो ऐसी हैं इकट्ठी पक के तैयार हो जा, कईयों में फली की जो है 2-3 तोड़ करनी पड़े, तो इसमें भी बार बार तोड़ करनी पड़ेगी? इसमें या किसी एक बार ही दिन तोड़नी है? इसमें कभी 2 किलो मशरूम आ गई, किसी दिन 10 किलो आ गई, किसी दिन 5 किलो, ऐसे चलता है अच्छा इसमें। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये अलग नहीं अलग कि एक बार आ गई और भाई 10 ये तो दिन के चलता बाद ही फिर रहता इकट्ठी, है। ना इसे चलता प्रतिदिन रहता है। तोड़ हाँ, करनी पड़ेगी। मान लिया किसी के पास मान लिया 10 शेड है, तो उसका क्या है कि मान लिया 2 क्विंटल मशरूम रोज आ गई, किसी दिन 3 आ गई, किसी दिन 2 आ गई, किसी दिन 1 आ गई, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा अच्छा। तो इसकी जो बिक्री के लिए है, एक जैसे दूसरी फसलों को हम खुले में भर लिया, टोकरी में भर लिया, बोरी में भर लिया, ऐसे बेचे हैं छोटे छोटे? 2 तरह से है इसमें, बहुत अच्छा सवाल है। उसमें क्या 2 तरह से है, जो जितने हमारे जो जितने मायने रखती है। कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में जितने जो ना फैक्ट्री हैं, जी। प्रोसेसिंग यूनिट है, वो डब्बाबंदी करते हैं, पूरे इंडिया में बेचते हैं। फिर वो तो लेते हैं खुला ही, अच्छा, आप खुला जैसे टमाटर के होते हैं ना ये, हाँ, कैरेट है जैसे, हाँ कैरेट से, कैरेट से जी। 40-40 किलो के होते हैं, जी, जो जी। उसमें भर लाते हैं वो अच्छा, जमींदार, ठीक। तो सीधा दे देते हैं शाम को। उनकी परचेजिंग चलती है शाम को, नवंबर से शुरू हो जाती है, अच्छा जी। ठीक है। या फिर जब मंडी में जाएगा तो 200-200 ग्राम के पैकेट या 150 ग्राम के पैकेट है ना, पॉलीथीन के, वो बिकते हैं। वो खुद किसान अपने लेवल पे हाँ भी कर अपने, सकता है। हाँ कर सकता है। तो वो महंगे बिकेंगे? वो थोड़े महंगे बिकेंगे, मान लिया यहाँ उनकी 80 बिकेगी तो वहाँ 100 बिक जाएगी। अच्छा, वहाँ 100 बिके, तो वो भी बेचने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा या नहीं, सब मंडियों में खूब बिकते हैं मशरूम आजकल, लोकल स्थानीय मंडियों में भी सब जाए? जिला स्तर पे, छोटे ब्लॉक लेवल पे बिकने लगी अब तो। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहेंगे, जब वो खाद तैयार करना है भूसे से, तो उस दौरान किसान भाई उसको कैसे, आजकल जैसे भूसा पर्याप्त बन रहा है, हाँ बिल्कुल, गेहूं की कटाई शुरू होगी, गाई शुरू हो रही है, तो पर्याप्त भूसा रहेगा, तो मान लो साल भर ना मिले तो पहले इकट्ठा करके रख ले। और कई बार ये खराब भूसा हो जाए, बरसात में गल गया या कुछ, क्या उस पे भी उस पर नहीं लगा सकते, उस ताजा पर ही नहीं भूसा लगा चाहिए? सकते, क्योंकि जब आपने देखा है कूप में ना कई बार पानी आ कूप जाता में है, पानी आ जाए, काला सा हो वो जाए। हटा दो, वो हटा दो, अच्छा, वो हटा वो दे। खराब होता है, ठीक। इसके नहीं। तो अब नया भूसे से खाद तैयार करना है, उस प्रक्रिया में किसान भाई को किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो क्या है, किसान भाई 2 विधि है, एक तो लंबी अवधि, एक छोटी अवधि। लंबी अवधि से खुद बना सकते हैं, ठीक है। जी। तो उसमें क्या है कि जमीन नाइट्रोजन, इस तरह सारी खादें वगैरह चाहिए, गुड़ चाहिए, और ये आपका जो है ना गेहूं का जो होता है ना अपना छानस, छानस, अच्छा। ये चीज़ें जो है हमारे सारी घर में ही हैं, ठीक है। पहले भूसे को 24 घंटे 48 घंटे भिगोया जाता है गेहूं के भूसे को, और यदि पराली है तो उसको 10 घंटे सिर्फ। अच्छा जी। भिगोने के बाद उसका क्या है, उसमें खादें वगैरह डाल देते हैं हम, जो बताते हैं ना, जैसे 3 क्विंटल के पीछे बताते हैं, वो सारा करके फिर इसकी पलटाई होती है 7-8, अच्छा, 3-3 दिन में। हर तीन पहले 6 दिन में, फिर 10वें दिन, फिर 3-3 दिन में, 3 दिन में। ठीक है। वो सारा ट्रेनिंग में सीखेंगे हाँ, किसान, वो वहाँ बताएंगे उनको। हाँ ठीक वो है जी। 3-4 दिन की ट्रेनिंग चलते हैं ना, उसमें डिटेल बताते हैं, ठीक है। फिर ऐसे 1 महीने में पलटाई करते करते खाद बन जाती है। उस खाद को कहते हैं लंबी अवधि से, उसमें थोड़ी मशरूम कम निकलते हैं, बीमारी आने का खतरा रहता है। अच्छा जी। छोटी अवधि क्या होती है, पॉस्चराइज करते हैं किसान, उसको गर्म करके ना अपने आप गर्म हो जाती है वो हवा देने से, उतरती है, हाँ। हाँ उसमें टनल में,
चैम्बर में, अपनी दबाव में ही हो जाएगा। हाँ अपने में ही, अपने ऑक्सीजन से ही। तो उसमें क्या कीड़े बीमारी मर जाते हैं, उसमें मशरूम ज़्यादा आती है। जैसे इसमें एक लिफाफे में मान लिया 1.5 किलो मशरूम आई 10 किलो जी। खाद के में, तो उसमें 2-2.5 किलो आती है। अच्छा। एक तो ये फायदा है। एक उसमें जो है ना मुर्गी खाद डलती है, वो सस्ती पड़ती है। अच्छा, दूसरी मुर्गी खादें खाद महंगी पड़ती हैं। दूसरी खाद्य हाँ, महंगी। लंबी अवधि है ना, और उसमें हाँ, मुर्गी भुस्से के खाद साथ डलता है। मुर्गी खाद मिला देंगे। हाँ, उस 50-60% मुर्गी खाद मिलाने के बाद सारी खाद तो उसमें पूरी हो जाती है, जी। तो वो सस्ता पड़ता है फिर खाद। अच्छा, वो सस्ता हाँ, लेकिन उसमें चैम्बर बनाना पड़ता है किसान को। वो क्या है कि पहले साल ना बढ़ाए। मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, पहले साल तो ना आप जैसे मुरथल में यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी कहीं मिले सरकारी या प्राइवेट है, जी। अच्छे सोर्स से। हम्म। देखो हमारे जो ना कोई सरकारी या प्राइवेट है, कोई दुश्मन नहीं है कोई भी, जो क्वालिटी अच्छी दे रहा हाँ, है, जो अच्छे से प्रशिक्षण भी हाँ, दे, हाँ, क्वालिटी quality दे, उससे ले कह लो। देते हैं सस्ता, सुंदर 50 और टिकाऊ काम हो। 100 लिफाफे ले लिए मान लिया, जी। तो पहले साल से सीखो। पहले सीखो, अनुभव ले, हाँ भाई 2 क्विंटल मशरूम निकल गई, घर में भी खाओ और बेचो भी। बेचो भी। ठीक है, कह रहे हैं। पहले अगले साल से फिर जो है ना धीरे धीरे अपना आपको समझ आ जाएगी, बढ़ाता जाएगा। आज एक शेड है, फिर 2 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कई शेड ऐसे देखे मैंने अपना कुरुक्षेत्र जिले में, जी। सोनीपत में, कईयों के पास तो 100 शेड है। हाँ, अच्छे खासी हाँ, संख्या में। और एक शेड में जो ना मान लिया उसको भाई 30,000 रुपये बच गया एक शेड में, एक साइड में। ठीक है। 60 बाई 30 में, तो देख लो आप कितना हाँ, बच गया कितना 100 बच शेड गया। में। बिल्कुल और सही कहा। पाश्चराइज कंपोस्ट में तो कोई रिस्क नहीं है, अब रिस्क नहीं है आजकल। जी। बहुत जमींदार समझदार से ट्रेनिंग लेते हैं, बड़ा अच्छे तरह से करने लग गए। हाँ, कोई रिस्क नहीं है इस खेती अच्छे में। शिक्षित किसान है तो वो ना फ्लड का डर, ना पाड़े का डर, किसी चीज़ का डर नहीं। और बिक्री एकदम से जब ही हो जाएगी। ठीक। आपने एक जिक्र कराया कि ना पाड़े का डर, ना ठंड का डर। ये मान्यता है कि जो इनके शेड बनते हैं, इसके अंदर तापमान नियंत्रित रखा जाता है। क्या ऐसा भी है कि गर्मियों में, नहीं, सर्दियों हमने में एक ऐसा या सिस्टम बनाया, नमी की मात्रा रखनी पड़ती नहीं है? इसमें ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे नवंबर के बाद हमें कम टेम्परेचर चाहिए मशरूम के लिए, अपना आप कम होता जाता है। जनवरी में थोड़ा सा जो ना कम निकलती है मशरूम, क्योंकि बहुत कम हो जाता हाँ, है। उन दिनों सर्दी ज़्यादा हो लेकिन जाती है। डरना नहीं किसान ने, फिर फरवरी में सारी निकल जाएंगे। निकलनी तो 2 किलो है ना एक लिफाफे में, वो निकल जाएगी वो उसकी, निकल जाएगी। डरना नहीं। ठीक ठीक ठीक। वो से मतलब हाँ, ये लेकिन ना सोचे नमी कि ज़्यादा भी- रखे। हाँ, नमी तो उसको हमेशा जो ना ऐसी रहे, जैसे बारिश होती है ना उसमें नमी होती है, वैसे नमी रहे कमरे में छिड़कने, पानी छिड़कने की। अच्छा जी। खाद में नमी कम रखे, बाहर ज़्यादा रखे। मतलब शेड के बाहर। हाँ, खाद में नमी ज़्यादा होगी तो गल जाएगा ना वो। हाँ, खाद पानी में- ज़्यादा नहीं, होगी शेड के बाहर ना, नमी रखी है, शेड के अंदर नहीं, ही। शेड के अंदर। एक वो देखा होगा। दीवारों में पानी मार दे, गलियों में मार दे, अच्छा, ऐसे। अच्छा, ऐसे एक वो फॉगिंग सिस्टम हाँ, सा वो आता है, भी वो भी कई कामयाब लोग है लगा इसमें? रखे हैं, बहुत अच्छा है। फॉगिंग हाँ, सिस्टम बहुत लग अच्छा है जाता वो। उसमें। हाँ, वो भी अच्छा है। तो वो नमी नियंत्रित करने हाँ, में काफी बिल्कुल वो बिल्कुल, उसमें रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। नमी चाहिए 80% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा नमी चाहिए इसके लिए। और इसके साथ साथ किसान भाई जो है, और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? क्या इसमें कोई रोग भी आते हैं? बीमारी इसमें देखो, जो पाश्चराइज कंपोस्ट लेते हैं उसमें तो आती नहीं, पाश्चुरीकृत होती जो। लेकिन ये जो लंबी अवधि से बनाती है इसमें आ जाती है। लेकिन भाई मशरूम में कोई बीमारी आ गई ना तो उसका इलाज नहीं है सही मायने में देखा जाए तो। अच्छा जी। आने पहले जैसे ध्यान दूसरी रखो। फसलों में हम स्प्रे कर दिया, हाँ, ये डाल दिया, वो नहीं डाल स्प्रे तो करते हैं जमींदार, हाँ जी। वेस्टिना कर दिया, ये कर दिया, लेकिन इलाज नहीं है सही। अच्छा। प्रिवेंशन ही है भाई, सफाई अच्छी रखो शेड में। हाँ, तो ये ऐसी जो है हाँ। भी कुदरती तौर पे साफ सफाई का ध्यान साफ रखा सफाई जाए का कि रखो, इसमें हाँ। या बाहरी कोई और दूसरे हाँ, कीड़े मकोड़ों का हाँ, प्रकोप वो ना। रखो। कई बार माइट वगैरह आ जाती है, जैसे कोई अष्टपदी वगैरह, उसके स्प्रे हो जाते हैं। उसके spray लेकिन फंगस ऐसी है कि उसमें फैल जाती है, वो उसका स्प्रे से वो खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती। जैसे वेट बबल आती है, एक बहुत ज़्यादा आने लग गई, जी। ठीक है ना। लेकिन इसलिए हम कहते हैं पाश्चराइज कंपोस्ट ही लेनी चाहिए किसान को, ताकि जैसे आए ना। ये चेपा वगैरह का प्रकोप इसमें भी देखा ना गया? ना, ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं ना, है, इसके जैसे अलग है। दूसरी फसलों में? इसमें तो थोड़ी सी फंगस आती है ज़्यादा, तो अच्छा, फंगस का फंगस का ही खतरा है, तो दूसरी फंगस आ जाती है। तो ये खुद भी अपने आप में फंगस फंगस है। और हाँ। खुद जैसे ही क्या इसके होता है, जैसे मंडूसी आ गया ना वीट में, जी जी। गेहूं में, हाँ। ऐसे ही इसमें आ जाती है हाँ, अपनी, वो उससे मिलती जुलती। से हाँ, पौधे उसके मिलते जुलते ऐसा, से है। तो हाँ। तो इसकी पहचान कैसे होगी किसान भाई को? पता चल जाए किसान को, हम सिखाते हैं ट्रेनिंग में, दिखाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। भाई ये दूसरे फंगस आ गए। भाई ये जो है, ये मशरूम ना होकर हाँ, के ये ये, फंगस है, इसका निवारण जरूरी करना अब किसान जो पुराने किसान है उसको सबको पता है। हाँ, ये भी है, अनुभवी किसानों को सारा इसके बारे में जानकारी होगी जो इस विषय में कर रहे हैं। अच्छा, एक और कई बार डॉक्टर साहब देखा गया, जैसे आपने ये बताया था डीगरी खुम्ब और सफ़ेद बटन खुम्ब, और इसके दूधिया एक मिल्की भी होती है। हाँ, एक मिल्की खुम्ब जो कह रहे हैं, वो दूधिया खुम्ब जो आ जाती है। तो इन तीनों में जो सही मायने में देखा गया है, ये सफ़ेद बटन खुम्ब है। इसकी बिक्री है, इसकी बिक्री ज़्यादा अशोर्ड है। अच्छा, और दूधिया खुम्ब की? दूधिया के भी कुछ थोड़ी बहुत दिल्ली में बिक जाती है, लेकिन वो लगानी मुश्किल है। अच्छा। इतनी और popular एक और नाम कई बार सुनने में आया है, देखा गया है,
दूध या खुम्ब के अलावा या ये सफेद बटन और डींगे ये कह देते हैं कीड़ा खुम्ब है, कोर्डिसेप्स है वो। हाँ, उसको एक आम बोलचाल की नहीं, भाषा ऐसा में है, कह क्या देते हैं। है और वो कहते हैं बहुत महंगी भी बिकती क्या है है कि क्या और उसका हाँ, क्या उसकी काश्त यहाँ है? नहीं, क्या है कि इसकी कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं मिला कोई अश्योर्ड जो ना मार्केट वाला कह तो देंगे वो हम लगवा देंगे जी, बीज भी दे देंगे, लगवा भी देंगे, लेकिन लेने वाला नहीं मिलता किसान का। किसान धोखा खा जाता है। वो तो कहते हैं उसमें वातानुकूलित कमरा चाहिए और ये वो जो वो सारी परंतु उसकी बिक्री जब बिकेगी तो वो इन सारे शेड के बराबर एक ही नहीं, छोटे वो कमरे ऐसा है में जैसे पहले कमाई हमारा करवा जो ना क्या था सफेद मूसली उस तरह की आई है, हाँ। चीज ठीक आई है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोई गारंटी कौन दे? जैसे सफेद बटन खुम की तो गारंटी सारे जमींदारों सारी जगह को लग सब रही है, जगह बिक रही है। हाँ, अब गेहूं जीरी की तरह बिक रही है। गेहूं तो जीरी की तरह बिक रही है। उसके जो ना क्या है कि एक दो जगह ट्रेनिंग है। हाँ, किसान भाइयों को सबसे पहले ये सुनिश्चित जरूर करना पड़ेगा कि भाई उसकी बिक्री जरूर हो, वो कह देंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत भी करी और वो नहीं, ना भी की, जो ट्रेनिंग देता है ना वो कह देता है जी कहीं बेच लो, कहीं बेच लो। अच्छा, इतने रुपए किलो रही है, लेकिन वो उससे बात नहीं बनती। कई किसान बार कहाँ ये भी वो दे दें, प्रोपेगेंडा होता है वो। कहते हैं कि भाई प्रलोभन दे देते हैं कि भाई होटलों में बिक जाएगी, ये बिक जाएगी, जबकि शायद वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो ना, फिर लगाओ, फिर अलग उसको ट्रेनिंग लेके। अच्छा, इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है जैसा आपने जिक्र करा। हाँ, ये सारी सफेद बटन घूम के तो आप कहीं लगा लो, सारे पहुंच जाएंगे आपके पास। वो ये जो डब्बा बंद करते हैं ना, सारे पहुंच जाएंगे। अच्छा, खुद ही काफी डिमांड है, क्योंकि वो उसकी डिमांड रोज की 50 किलोमीटर की डिमांड है फैक्ट्री की, डेली की। अच्छा जी, तो ये उसका रहेगा जी। ये इसके अलावा और कोई विशेष बात जो है एक खुम्ब के काश्तकार को ध्यान में रखनी भाई चाहिए? एक तो शुरुआत में जो ना, देखो मैं हमेशा कहता हूँ छोटे स्केल से स्टार्ट करो, कोई शाबाशी वाली बात नहीं। भाई यूं ना सोचे भाई ये क्या कर लिया, बड़े लेवल पे करना था कई क्या एकदम। शुरू में क्या हुआ, 2000 की बात है जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र में, तो कई जमींदार लोन ले लेते थे पहले ही, 5-5, 7-7 लाख का, वो फेल हो गए। हाँ, बिल्कुल। सब्सिडी के चक्कर में लोन ले लिया, लोन ले लिए भाई आधी सब्सिडी मिलेगी, उस टाइम सब्सिडी थी। और वो उधर आमदन भी नहीं हुई और लोन जो का त्यों खड़े रहे। हाँ, कई फेल हुए ऐसे। ऐसा ना करें। 10-15 हजार से शुरू करो, 100 लिफाफे ले आओ, मान लिया अच्छी जगह से पास्चुराइज्ड, जी। फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। धीरे-धीरे एक तो ये बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। ये ठीक करे और उसमें एक अच्छा प्रशिक्षण भी हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा। प्रशिक्षण और जरूर लो, उसके बाद जो है फिर लें प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण एक तो फ्री है वो, जी। कोई पैसे नहीं लगता। जी जी। ठीक है ना। और प्रशिक्षण अब शुरू हो जाएंगे जुलाई अगस्त से सारे सेंटरों अच्छा, में। अब शुरू हो जाएंगे तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और अच्छी काश्त करके किसान भाई जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो डॉक्टर साहब, आपने खुम्ब की काश्त में सावधानियों पर जो जानकारी दी, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ और आज के कार्यक्रम में हमारा विषय था खुम्ब की काश्त में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर एस.पी. गोयल, पूर्व वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। तो इसके अलावा कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी और वीरेंद्र की राम राम।